दिल्ली सरकार ने पटाखे पर अब पूरे साल बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। पटाखे की बिक्री और स्टोरेज पर भी पूरे साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से बैन लगाने पर विचार करने को कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने मजदूरों को मिलने वाले मुआवजे पर भी विचार करने के निर्देश दिए हैं। तो इस बड़ी खबर पर जानकारी लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं, दिल्ली में इस बार नए साल पर भी पटाखे नहीं जलाए जाएंगे और किस तरह से इस पूरे फैसले को लागू करवाया जाएगा कि पूरे साल पटाखों पर बैन लागू रहे। एक बार फिर दिल्ली की हवा खराब हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। इसको देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रेव 4 लागू कर दिया गया है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की थी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने पटाखों पर पूरे साल बैन लगाने का फैसला कर दिया है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पटाखों की बिक्री, व्यापार और भंडारण तीनों के ऊपर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार ने भी ऐसा ही एक फैसला लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए कि आप भी 1 जनवरी तक इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फैसला लीजिए, इनके ऊपर कंप्लीट बैन लगाने के ऊपर विचार कीजिए। दिल्ली एनसीआर में ग्रेव 4 लागू हो चुका है और ग्रेव 4 के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अभी तक जितने भी मजदूर हैं उनको मुआवजा नहीं दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिए कि आप सुनिश्चित करें जो मजदूर हैं उनको मुआवजा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा है कि आप हमें बताइए कि अब तक किन किन राज्यों ने मुआवजा दे दिया। सारी डिटेल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मांगी है। 5 जनवरी तक ये सारी डिटेल सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी और सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की सुनवाई 15 जनवरी को करेगा। शुक्रिया सीएम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान की लड़ाई अब धक्का मुक्की के स्तर पर आ चुकी है। आज संसद भवन परिसर में बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने संसद के मकर द्वार की सीढ़ियों पर उनके सांसदों को धक्का दिया। इसमें उड़ीसा के बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और यूपी के फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत घायल हुए हैं। वो फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में फोन कर दोनों सांसदों की सेहत के बारे में जानकारी ली है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना है कि धक्का उन्होंने नहीं बल्कि बीजेपी सांसदों ने उनका रास्ता रोका और उन्हें धक्का दिया। यही नहीं, कांग्रेस ने लोकसभा के स्पीकर से शिकायत भी की है कि धक्का मुक्की के दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जमीन पर बैठना पड़ा, जबकि उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ है और वो जमीन पर नहीं बैठ सकते। कांग्रेस ने पूरी घटना की जांच कराने की मांग की है। वहीं बीजेपी के सांसद एफआईआर दर्ज कराने के लिए संसद मार्ग थाने पहुंच चुके हैं। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी का कहना है कि राहुल गांधी ने एक दूसरे सांसद को धक्का मारा था और वो सांसद उन पर गिर पड़े। मैं खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के चोटिल सांसद प्रताप सारंगी के पास जब पहुंचे तो क्या हुआ। क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? तो आप सुन रहे थे कि निशिकांत दुबे राहुल गांधी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी संसद में ताकत दिखा रहे हैं, जबकि बीजेपी के सांसदों ने संयम से काम लिया। अमित शाह जी का पूरा भाषण का छोटा सा 10-12 सेकंड क्लिप दिखा करके जो भ्रमित करने का कोशिश किया, उसका खिलाफ एनडीए एमपीज का प्रदर्शन चल रहा था। तो अपना अपना बात रखने का अधिकार होता है। कौन सा कानून राहुल गांधी को वो ताकत दिया है कि वो आ करके दूसरे एमपी को धक्के मार करके चोट पहुंचाने का। मैं अभी सीधा सीधा राहुल गांधी को सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? वो नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके
एमपीज के साथ व्यवहार करेंगे। हम लोग तो बहुत संयम से अपने आप को मेंटेन किया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी हताशा में मारपीट पर उतर आए हैं। ये गुंडागर्दी का बर्तव्य जो है ये तो मैं खंडन करता हूं। और ये गुंडागर्दी क्यों करना चाहिए? प्रजातंत्र में हार और जीत चलता ही रहता है। वर्षों तक, दशकों तक हम भी हारे थे, लेकिन ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया है। और अभी झूठ फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे अंदर जाने नहीं दिया। इधर तो साफ साफ है, तो लोग अंदर जाने के लिए उनको बोल रहे थे, जगह दे रहे थे। तो फिर भी उन्होंने पहले संदीप पात्रा को ऐसा एक मारा, बाद में इनको मुकेश जी को धक्का मारा। मुकेश जी को धक्का मारने के बाद उन्होंने सारंगी के ऊपर गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी का कहना है कि धक्का उन्होंने नहीं मारा, जबकि बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोका और साथ ही उनके साथ धक्का मुक्की भी की। आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। बस देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। तो इस पूरे घटनाक्रम पर प्रियंका गांधी का कहना है कि बीजेपी बाबा साहेब और संविधान के खिलाफ है और साजिश के तहत राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की गई है। अगर आप सोचते हैं, अगर इस देश की जनता सोच रही है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले। हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर द्वार पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए और हम पार्लियामेंट को टाइम भी खत्म हुआ था और 5 मिनट बाकी थी, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। तो अम्बेडकर के नाम पर हो रही लड़ाई आखिर हाथापाई पर क्यों आई? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल की समीक्षा के लिए 21 सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन कर दिया है। समिति में बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर, पीपी चौधरी, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी और साथ ही टीएमसी की तरफ से कल्याण बनर्जी का नाम शामिल है। ये समिति एक देश एक चुनाव रिफॉर्म से जुड़े 2 बिलों की स्क्रूटनी करेगी। कमेटी के अन्य सदस्यों में बीजेपी से केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, भृतहरि महताब, अनिल बलूनी, सीएम रमेश, बांसुरी स्वराज, विष्णु दयाल, संबित पात्रा का नाम भी शामिल है। वहीं कांग्रेस से सुखदेव भगत, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव और डीएमके से टीएम सिल्वा गणपति, एनसीपी शरद पवार से सुप्रिया सुले का नाम इसमें शामिल किया गया है।
चलिए अब आपको बताते हैं मार्केट का पूरा हाल। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया। बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा फिसले। सेंसेक्स 964 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 247 पॉइंट गिरा। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधर कर बंद हुए। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गई हैं कंचन। तो कंचन बताएं, आज बड़ी गिरावट देखने को मिली, कौन से सेक्टर था जहां थोड़ा गेन भी दिखाई दिया? सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो केवल फार्मा ही सेक्टर था जो ग्रीन में बंद हुआ है, बाकी तो सारे ही सेक्टर लाल रंग के साथ बंद हुए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। निफ्टी की गेनिंग साइड में डॉक्टर रेड्डी लैब्स, सिप्ला, बीपीसीएल और सन फार्मास्यूटिकल्स जैसे दिग्गज शेयर रहे हैं जिन्होंने एक बढ़त के साथ क्लोजिंग दी है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में एट द सेम टाइम बजाज फिनसर्व, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस और ग्रासिम इंडस्ट्री 2 से 3% की कमजोरी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। मिड कैप में कैसा एक्शन रहा है उस पर भी नजर डालते हैं। ऑरेकल फाइनेंशियल में करीबन 3.5%, ल्यूपिन 3%, बीएससी लिमिटेड में करीब 3% और मैनकाइंड फार्मा में 2.5% का एक इजाफा देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में देखा जाए तो कमेंस में 5% की गिरावट, भारतीय हेक्साकॉम करीबन 0.25%, डिलीवरी में करीबन 3.25% और साथ ही साथ भारत डायनामिक्स आज करीबन 3% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है।